70 साल में वो काम नहीं हुए जो अल्लाह आपसे को काम ले रहा है। मरियम तुझे हमारी जिंदगी भी लग जाए। जमील फखरी जिन्होंने सीएम पंजाब की तारीफों के पुल बांध दिए और सोशल मीडिया पर लोगों की तनकीद का निशाना बन गए। ये सबीले लग रही हैं, सफाइयां हो रही हैं, पूरा पंजाब नजर आ रहा है। मीटिंग के दौरान आपने सीएम पंजाब साहिबा की जो कारकर्दगी पे जो है वो अपनी राय का इजहार किया, तो उस दौरान एक तो ये बताएं कि उस मीटिंग का एजेंडा क्या था, और सेकेंडली जब आपने जो है वो उसकी ये बातें कर रहे थे आप, उस टाइम आपने अपने शहर अपने चिन्योट के हवाले से जहाँ इतनी पॉजिटिव बातें की, वहाँ कोई शहर के जो मसाइल थे उनके हवाले से आपने जिक्र नहीं किया? वो बेसिक मीटिंग थी अमन कमेटी की मुहर्रमुल हराम से रिलेटेड, और उस वक़्त सारा का सारा फोकस पाकिस्तान भर में और ख़ास तौर पे पंजाब में, और उससे भी ज़्यादा जो है वो डिवीज़न फैसलाबाद की सारी इंतज़ामिया बैठी थी। हम इस बात पे सोचो विचार कर रहे थे कि फैसलाबाद डिवीज़न और बिलखुसूस ज़िला चिन्योट पूरी तरह मुहर्रमुल हराम में कैसे एहसन तरीके पे सारे अय्याम गुज़रें, किसी किस्म की किसी को कोई शिकायत ना हो। इंतज़ामिया प्लस मेंबरान अमन कमेटी उस पर डिस्कस हो रही थी, तो वहाँ मैंने ये बात की। अच्छा भाई साहब, ये बताएं कि आप सीएम पंजाब साहिबा से, मरीम नवाज साहिबा से किस हद तक मुतासिर हैं? सीएम साहबा है ना, बेसिक मैं मुस्लिम लीग नून का बाकायदा कोई अहदेदार नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने अल्लाह को जान देनी है, उम्र के इस हिस्से में हूँ, तो सच्चाई और दियानतदारी ये कहती है। मैं हालांकि उनके चचा भी बहुत सारे लोग बड़े बड़े लोग इस मनसब पर आए और 70 साल से आ रहे हैं, मैं बरमला ये बात कहता हूँ, वो काम जो अल्लाह ने मरियम नवाज शरीफ साहबा को तौफीक दी, हिम्मत दी, फरासत दी, उस लेवल पे अभी तक कोई नहीं आया। मेरा तजुर्बा है और मैं 40, 45, 42 बरस से इस फील्ड में हूँ। एक आम गली में किसी का नाली का ढक्कन टूटा हुआ है तो डिप्टी कमिश्नर साहबा फौरी तौर पे उसका वो ले रही है कि भाई देखना लाहौर से ये आई है कि ये ढक्कन भी क्यों टूटा हुआ है, फला जगह खराबी क्यों आ रही है। और ये मैं बिल्कुल आपके कैमरे के सामने ये बात कह रहा हूँ कि ये काम हो रहा है। इस पे देखें, अगर हम तनकीद करते हैं महकमों पर तो अप्रिशिएट भी तो बनता है ना। अगर कोई मरियम नवाज शरीफ साहबा और उनकी टीम अच्छे काम कर रही है तो उसमें बुग़्ज़ की क्या ज़रूरत है? उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसका राइट है। और मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि उसकी वालिदा की दुआ उसके साथ है, उसके वालिद की। पाक सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में हम ताजर गए, उन्होंने कहा जी मियाँ साहब, मैंने कहा, मैं आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ, जमील फखरी ने ये बात कही है, चिन्योट छोटा सा शहर है, बर्दाश्त करो, हाँ अल्लाह मुझसे ये कहलवा रहा है, अल्लाह मुझसे ये काम ले रहा है। मैंने वहाँ ये बात कही, मैंने कहा मियाँ साहब जान की अमान पाऊँ तो कुछ कहूँ, कौम आपकी बड़ी परेशान है, क्या मसला है? सारे सेक्रेटरी सारे वजीर वहाँ बैठे थे। मैंने कहा जी मसला ये है, रोड डकैती बढ़ गई है, हम छोटे ताजर हैं, मैं दुकानदारों का नुमाइंदा हूँ, जब हम सामान लेके आते हैं हमारी तजलील होती है, हमारी इज्जत नफ्स का मजरू होता है, और हमारे सामान की चेकिंग होती है और हमसे चीज़ें छीन ली जाती हैं। एक ऑर्डर में आज से 25 बरस पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने महसूलात और चुंगियात का खात्मा कर दिया था। पूरी कौम पर एहसान है, पूरी कौम खुश हुई, पूरे ताजर खुश हुए, उनको खराज तहसीन पेश किया गया, और हुकूमत को उससे करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपया पाकिस्तान से रेवेन्यू। तो ये दर्द की बात है, ये एक अच्छी बात है। देखो ना, मुझे तो किसी ने नहीं कहा ये बात करने को, मेरा दिल कह रहा है कि अच्छे काम उनसे हो रहे हैं, ये सबीले लग रही हैं, ये सारी सफाइयाँ हो रही हैं, ये उनको जो है कहीं सुथरा पंजाब है, कहीं सफाई वाले काम है, कहीं पानी लोगों को साफ मिल रहा कि नहीं मिल रहा। तो मेरे सामने तो 40 साल का नक्शा है ना, 20 साल पहले क्या था, 30 साल पहले क्या था, 25 साल पहले क्या था, और अब 2 साल से क्या हो रहा है। तो क्या उसकी अप्रिशिएट ना करूं, उसको खराज तहसीन ना पेश करूं? तो ये तो मेरा शरई और इखलाकी हक भी है। पूरा पंजाब नजर आ रहा है कि लोग आफियत में हैं। ईद उल अजहा हो, ईद उल अजहा हो, और किसी गली मोहल्ले से बदबू ना आ रही हो, और मेन सड़कें जो हैं वो रात के 2 बजे भी धोई जा रही हो। तो हमने तो नहीं कहा, मुस्लिम लीग ने नहीं कहा, MPM ने तो नहीं कहा, आखिर कोई तो ऐसी हस्ती है जो उसकी रहनुमाई कर रही है और वो लोगों के लिए आफियत बन रही है। तो वही ये तो बनती है, इखलाक की फर्ज है। अच्छा ऐसा ये बताएं, अगर आपकी सीएम पंजाब साहिबा से मुलाकात होती है, अपनी बेटी से मुलाकात होती है,
تو کیا ان کو رائے دیں گے, کیا سجیشن دیں گے, کیا جو ہے وہ آپ کا اصل مقصد کیا ہوگا ایک ملاقات میں ان سے ملنے کا, اور دوسرا ان سے ایسی کیا رائے دیں گے جو آپ کے دل میں ایسی بات ہے جو آپ اپنی بیٹی کو کہنا چاہیں گے؟ میں پہلے تو اس کو دعا دوں گا مریم نواز شریف کو, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے 40 سال کا تجربہ ہے, مجھے کچھ نہیں چاہیے, نہ میرا کوئی مطالبہ ہے, نہ میں یہ ضرور کروں گا کہ اگر ہو سکے تو میں اس کی کچھ رہنمائی کر دوں تاکہ اس سے بھی اور بہتری کی طرف جو ہے وہ کر سکے, اور اپنی درویش ماں کی دعاؤں کا ثمر اور اپنے باپ کا مزید نام روشن کر سکے. بھائی صاحب, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس حکومت پنجاب کے دور میں غریب آدمی کو کیا ریلیف مل رہا ہے, اور مہنگائی کی شرح جو ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے؟ حکومت اپنی طرف سے بہت کچھ جو ہے پالیسیاں بنا رہی ہے, لیکن نیچے تک لوگ اس سے فیضیاب نہیں ہو رہے. اتنی چیزیں ہوتی ہیں, رمضان ریلیف, فلاں ریلیف, لوگوں کو آٹا سستا کر دو, چینی سستی کر دو, گھی سستا کر دو, لوگوں کے لیے یہ آسانیاں پیدا کر دو, یہ کارڈ بنا دو, یہ غربت کارڈ بنا دو, یہ دوائیوں کا کارڈ بنا دو, وہ بہت کچھ کر رہے ہیں. نیچے غریب آدمی تک اس طرح کی جو ہے وہ آسانی نہیں پہنچ رہی. اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, اس میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں. بلا شبہ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے, اور میری خواہش یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ہو, وزیر اعلیٰ پنجاب ہو, وہ جو اپنی طرف سے اتنی خیریں بھیج رہی ہیں, اگر 100 ہیں تو 70 80 60 تو لوگوں تک پہنچے نا. وہ کچھ تھوڑی سی خرابیاں ہیں, وہ انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو میں اپنا رول پلے کر کے اللہ کی رضا کے لیے, نہ مجھے کوئی اس میں کوئی جیسے اپنی تعریف چاہیے یا اپنی کوئی بہت زیادہ کہ مجھے اپریشیٹ, مجھے اس کا نہیں چاہیے. میرے بندوں تک جس کی کوئی نہیں سنتا, ان تک ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جائیں, بجلی سے لے کے کھانے پینے تک, اور صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک.